अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ती है। ये त्योहार भारत के उत्तरी राज्यों में व्यापक तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है। इस दौरान एक चित्र बनाया जाता है और उसके सामने प्रार्थना की जाती है। देवी अहोई भागवती की पूजा की जाती है। एक पुरानी कथा के मुताबिक एक राजा चंद्रभान था। उनके कई बच्चे थे, लेकिन वे कम उम्र में ही चल बसते थे। राजा और उसकी पत्नी चिंतित थे और उन्हें बचाना चाहते थे। एक दिन वे सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने बद्रिका आश्रम के पास एक तालाब देखा। उन दोनों ने अपने जीवन का बलिदान करने का फैसला लिया, इसलिए वे तालाब के पास रहने लगे और खाना पीना छोड़ दिया। फिर 7 दिनों बाद एक भविष्यवाणी ने उन्हें बताया कि वे अपने पिछले जन्मों में किए गए पापों के कारण पीड़ित थे। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए ताकि उनके बच्चों की आयु लंबी हो सके। राजा चंद्रभान और उनकी पत्नी ने अहोई अष्टमी व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी अहोई ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अहोई अष्टमी त्योहार के पालन के बारे में एक और कहानी के मुताबिक, एक गांव में एक महिला के 7 बेटे थे। कार्तिक मास में जंगल में मिट्टी खोदते समय उसकी कुल्हाड़ी एक मांद में गिर गई और एक शावक को मार डाला। बाद में उसी वर्ष महिला के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। महिला ने जंगल में हुई घटना के बारे में एक बुढ़िया को बताया। उसने सांत्वना दी और एक सलाह दी कि वो एक शावक का चेहरा खींचकर और प्रार्थना करके अहोई अष्टमी भगवती से प्रार्थना करे। उन्होंने अहोई व्रत का पालन किया। देवी अहोई की कृपा से उन्हें अपने पुत्रों की प्राप्ति हुई। अहोई अष्टमी त्योहार के पालन के बारे में एक और कहानी के मुताबिक, एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उनके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले उनकी बेटी और उसकी भाभी मिट्टी लेने जंगल में गए। इस बात से अनभिज्ञ कि एक साही ने वहां अपनी मांद बना ली थी। बेटी मिट्टी खोदने लगी। ऐसा करते समय उसकी कुदाल गलती से स्याहू के बच्चे को लग गई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। साही की मां ने साहूकार की बेटी को श्राप दिया कि वह लड़की के गर्भ को बांध देगी और लड़की कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी से एक-एक कर उसके बदले में श्राप लेने की गुहार लगाई। सबसे छोटी भाभी साहूकार की बेटी की जगह ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। उस श्राप के कारण जब भी उसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा 7 दिनों के भीतर ही मर गया। जब इस तरह से 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो उसने पंडित को बुलाकर समाधान पूछा। पंडित जी ने उसे पूरे मन से सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही उसकी सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में वे दोनों थक जाते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। अचानक साहूकार की सबसे छोटी बहू ने देखा कि गरुड़ पंखिनी के बच्चों को सांप काटने वाला है, इसलिए वह सांप को मार देती है। इस बिंदु पर गरुड़ पंखिनी वापस आती है और चारों ओर बिखरे खून को देखकर वह मानती है कि सबसे छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इसलिए वह सबसे छोटी बहू को अपनी चोंच मारने लगती है। ऐसा होने पर सबसे छोटी बहू कहती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बहुत खुश हो जाती है और उसे सुरही गाय के साथ स्याहू माता के पास ले जाती है। एक बार जब वे पहुंच जाते हैं तो स्याहू माता अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न होती है कि कैसे सबसे छोटी बहू ने सभी का ख्याल रखा है। इसलिए वह उसे आशीर्वाद देती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। आशीर्वाद से बहू का बड़ा परिवार होता है और उसका घर पुत्र पुत्रियों से भर जाता है। अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना, जैसा कि साहूकार की बहू कहानी में करती है। इस प्रकार अहोई माता ने साहूकार की बहू को आशीर्वाद दिया। उसी तरह इस व्रत को रखने वाली सभी महिलाओं की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। एक मान्यता के मुताबिक इस दिन से दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। जिन महिलाओं को गर्भपात होता है या गर्भधारण करने में समस्याएं होती है,
उन्हें स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी को कृष्णाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ये दिन निसंतान जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, मंदिर में पूजा के बाद उपवास शुरू करती हैं। आसमान में पहला तारा दिखाई देते ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर के साथ साथ शावक का भी चित्र बनाया जाता है। इसके सामने एक कटोरी में पानी रखा जाता है। कटोरे के चारों ओर एक लाल धागा बांधा जाता है। सजाया हुआ कटोरा अहोई माता के चित्र के बाईं ओर रखा जाता है। चित्र के सामने अनाज वाली थाली रखी जाती है। महिलाएं हलवा, पूरी, गन्ना, सिंघाड़ा, चना, ज्वार और अन्य खाद्य सामग्री चढ़ाती हैं। अहोई माता की कथा का पाठ किया जाता है। तस्वीर के सामने रखा खाना और पैसा बच्चों में बांट दिया जाता है। शाम के समय देवी अहोई की पूजा की जाती है। शाम के समय देवी अहोई को फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। आकाश में तारे दिखाई देने पर देवी अहोई की पूजा की जानी चाहिए। इस दौरान तारों को अर्घ भी दिया जाता है। एक महिला को अपने बच्चे द्वारा अर्पित जल पीकर उपवास समाप्त करना चाहिए।